ये बच्चा, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। इस बच्चे ने मेरी भी मदद की है। इस बच्चे को देखिए अभिषेक, इस बच्चे ने मेरी भी मदद की है। जानते कैसे? पर क्लास शुरू करने से पहले ये जो डिस्प्ले में मैंने लिख के रखा है, पहले आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो गौर देखिए, हम कई दिनों से इस बारे में बात कर रहे थे कि मैं जब भी क्लास शुरू करता हूं, सुबह तो बेटा आपको ये टारगेट क्यों बार बार याद दिलाता हूं। मैं कई दिनों से इस बारे में बात कर रहा था कि जब भी मैं सुबह आपकी क्लास लगाता हूं तो हर दिन आपके सामने इस टारगेट को डिस्प्ले करूंगा। क्यों? ये टारगेट डिस्प्ले करने का फायदा क्या है? जब सुबह उठते ही जब किसी क्लास में घुसते हो, क्लास में चीजों को समझते हो, तो बेटा जब आपको टीचर आपका टारगेट हर दिन याद दिलाए तो आपका पूरा दिन जो है उस टारगेट के बारे में दिमाग में चलता रहेगा, तभी आप इस टारगेट तक अचीव कर पाएंगे, टारगेट को यहां तक पहुंच पाएंगे। तो याद रखिएगा, आज मैं बताने वाला हूं कि इस टारगेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मैं रोज इसको क्यों लिख रहा हूं, मैं रोज इसको क्यों लिख रहा हूं। क्या सच में संभव है? क्या सच में संभव है कि 95% हम अचीव कर सकते हैं? हाँ जी, आप अचीव कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको टीचर की हर एक क्लास ईमानदारी से अटेंड करनी होगी, आपको विश्वास रखना होगा टीचर के ऊपर और अपने आप के ऊपर, तभी आप इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अब मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। आखिर ये टारगेट किस हद तक अचीवेबल है, किस हद तक ये पॉसिबल है, इस बारे में बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। अभी 2 दिन पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और मैंने साल भर बच्चों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू में इन बच्चों से जुड़ा हुआ था। तो बच्चे इतने क्लोज हो गए थे कि जब रिजल्ट आया तो वे बच्चे जो साल भर मेरे कम्युनिकेशन में थे, रिजल्ट आते ही उन्होंने अपना रिजल्ट मुझे भेजा अपने व्हाट्सएप में, अपने रिजल्ट के स्क्रीनशॉट के साथ। तो आज पहले मैं इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, थोड़ा सा इन बच्चों को जो इस वक्त कक्षा 12वीं में है, जिनको रोज मैं इसको दिखाता हूं, उन्हें बता सकूं कि इस टारगेट का मतलब क्या होता है। और वे बच्चे जो टीचर के बताए हुए चीजों को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये टारगेट अचीव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। तो बेटा अभी 2 दिन पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया और ढेर सारे बच्चों ने मुझे रिजल्ट अपना भेजा है, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं ताकि हमें समझ में आए कि इस टारगेट का मतलब क्या है। ये सच में संभव है? हाँ जी संभव है। चलिए मैं आपको कुछ बच्चों का पहले बेटा रिजल्ट दिखाता हूं। ये बच्चा, ये मेरा फेवरेट बच्चा है। इस बच्चे ने मेरी भी मदद की है। इस बच्चे को देखिए अभिषेक, इस बच्चे ने मेरी भी मदद की है। जानते कैसे? एक बच्चा लगातार YouTube में बहुत प्यारे कमेंट्स करता था, क्वेश्चंस पूछता था और इस बच्चे ने मदद इस प्रकार से की है कि इस बच्चे ने अपने नोट्स मुझे दिए जो इसने बनाए थे और कहा कि सर ये नोट्स बाकी बच्चों को दे दीजिए, जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, ये जो बच्चा नोट्स नहीं बना पा रहा है उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। तो इस बच्चे ने अपना पूरा नोट्स मुझे दिया और उस नोट्स को मैं जितने बच्चों को दे पाया मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बच्चे उससे कितना फायदा उठाए वो अलग बात है, पर इस बच्चे ने अपने तरफ से, क्योंकि इसको पता था कि सर पहली बार YouTube में आए हैं और नोट्स हिंदी मीडियम का मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूं, तो हिंदी मीडियम का कंटेंट मेरे पास नहीं था। तो इस बच्चे ने पूरा सहयोग किया मेरा, अपना नोट्स भेजा और उस नोट्स में दूसरे बच्चों को दे पाया। तो बहुत धन्यवाद बेटा अभिषेक। इस बच्चे का केमिस्ट्री में जो है 97 मार्क्स आए। इस बच्चे का केमिस्ट्री में 97 मार्क्स आया आउट ऑफ 100। इस बच्चे का भविष्य बहुत ब्राइट है। बहुत शुभकामनाएं अभिषेक बेटा। आगे बढ़ते हैं। पूरा श्रेय मैं अकेले नहीं ले सकता, क्योंकि कोई बच्चा जब अच्छा स्कोर करता है तो उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ तो नहीं हो सकता। इन बच्चों ने जो इतने धमाकेदार रिजल्ट तैयार किए हैं, इनके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। सबसे पहली बात तो खुद इन बच्चों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये खुद तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं। तो सबसे ज्यादा श्रेय तो इनको खुद को मिलना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है वो तो सबको एक जैसा पढ़ाता है बेटा। और जो बच्चे टीचर को समझ लेते हैं, उसकी बात मानते हैं, उनके लिए यहां तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहली बात कि इन बच्चों को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इतना मेहनत किया। उसके अलावा इनके स्कूल के हर उस टीचर को मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, जिनका योगदान के बिना संभव नहीं था। बेटा स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है एक बच्चे का अच्छा रिजल्ट बनाने में। तो इन बच्चों ने अगर इतना अच्छा रिजल्ट बनाया है तो स्कूल के टीचर्स होंगे, निसंदेह उनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा। खास करके मां बाप का। मां बाप जो होते हैं बेटा, अगर इनका मेंटल सपोर्ट ना हो ना तो बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं गेन कर सकते। तो कहीं ना कहीं इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो मां बाप हैं, इन्होंने भी इनको उतना ही सपोर्ट किया है ताकि ये बच्चे यहां तक पहुंच सके। इन बच्चों ने जहां भी पढ़ाई की, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, इन्होंने जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा, उन सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके वजह से इन बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट गेन किया है। मैं अकेले कितना श्रेय ले सकता हूं? मेरा सिर्फ थोड़ा बहुत ही हाथ है इसमें बेटा। इन बच्चों ने ज्यादा मेहनत किया है, तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं कि मैं अपना थोड़ा बहुत योगदान इनके भविष्य को निर्धारित करने में दे पाया। अगर ये बच्चे भविष्य में कुछ अच्छा कर लेते हैं तो भाई मेरा काम तो हो गया। मैंने जो भी थोड़ा बहुत योगदान दिया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म से इन बच्चों तक पहुंच पाया, इन बच्चों ने मेहनत किया और रिजल्ट गेन किया। तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला बिल्कुल आपका भविष्य बहुत अच्छा बना के भेजा है। तो ये सब सुनने के बाद अब जो आपके जूनियर्स हैं, मुझे पूरा उम्मीद है वो भी मेरी बात को समझेंगे और इस टारगेट तक पहुंचेंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं होता बेटा। मैं रोज आपके सामने टारगेट क्यों डिस्प्ले करता हूं? जिस दिन मैं क्लास जब क्लास करता हूं, हर दिन सुबह मैं टारगेट डिस्प्ले क्यों करता हूं? क्या ये सच में संभव है? हाँ जी संभव है भाई गोगी सर। तो चलिए फिर, अब मैंने आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। अब आप समझ गए बेटा कि अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। इस साल जो बच्चे 12वीं में हैं उनके लिए भी 95 टारगेट बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपके साथ दूंगा, आप बस भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, हम यहां तक पहुंच जाएंगे।